हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार सभी साथी जुट जाएं भाई। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपना मैथ की क्लास। जो भी आपकी टॉपिक वाइज सीरीज चली हुई थी उसको कंटिन्यू करते हैं। एक बार सारे के सारे साथी जुट जाएं। आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जो क्लास है आपके सीईटी और स्टेट के लिए उसको कंटिन्यू करते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, यदि आपने अपनी जो प्रीवियस वीडियो है वो नहीं देखी है तो मैं बता दूं, आपका टॉपिक वाइज जो है क्लासेस मैंने स्टार्ट कर रखी है हर एक चीज की। ठीक है, मैथ की इससे पहले के जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, रेशो, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, एसआईसीआई, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वो हम कर चुके हैं पिछली 4 वीडियोस में। ठीक है, टॉपिक वाइज आपके सारे के सारे टॉपिक चले हुए हैं। जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्लासेस चल रही है, इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की, हरियाणा की और हिंदी की। ठीक है, तो ये 85 प्लस की सीरीज अपनी चल रही है। 85 क्वेश्चंस आपके आने हैं सीटी एग्जाम में और एस्टेट के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं ये क्लासेस आपकी। तो यदि आपने नहीं देखी है तो सभी को मैं यही बोलूंगा भाई, वो क्लासेस भी आप जरूर देखिएगा। हर एक क्लास की जो पीडीएफ है क्लास के तुरंत बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन में हेल्प हो सके। तो अपना जो टेलीग्राम है, इस सारे के सारे जो लिंक हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नहीं तो आप सर्च करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार जुड़ जाओ भाई सारे के सारे साथी, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, 4 बजे की क्लास लगी थी, थोड़ा सा लेट हो गया, मैं बाहर किसी रीजन से गए हुए थे भाई, इसकी वजह से। ठीक है, तो एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ भाई, फिर अपना स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क, उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के हम क्वेश्चन करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो वो बता देना सारे के सारे साथी, कैसी है कैसी नहीं है। जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी टाइप बनती है, इससे बाहर आपकी टाइप नहीं बनेंगी। जितने भी हम टाइप करेंगे आपकी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है उसके अनुसार ही आपकी सारी की सारी क्लासेस आ रही है भाई। अपने चैनल पर आपको सारी की सारी चीजें टू द पॉइंट मिलेंगी। ठीक है, इससे बाहर पढ़ने की ना तो आपको जरूरत है ना ही आपको पीएचडी करनी है भाई, इतनी मैं कहूंगा। यदि सिलेक्शन लेना है, मनपसंद पोस्ट लेनी है, तो आपको जो अपनी है स्मार्ट जो अप्रोच है उसको अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बस अंधाधुंध लगे पड़े हैं सिलेबस पे, रट्टेबाजी पे लगे पड़े हैं, बस पता नहीं क्या क्या गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक मैथ आता है और जो टाइप आपकी पूछी जाएंगी वही हम कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना भाई सारे के सारे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो जो अप्रोचेस होगी हर एक टाइप को करने की वो मैं साथ के साथ बताता चलूंगा। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि ए एक काम को 6 दिनों में और बी उस काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये आपकी ए बी टाइप हम इसको कहते हैं भाई। टाइम एंड वर्क के अंदर इसको हम बोलते हैं ए बी टाइप। और ए बी टाइप के क्वेश्चन जैसे हम करेंगे इसी अप्रोच से हल किए जाते हैं, चाहे ए है, बी है, सी है या मिलके है, जैसे भी है। देखो वो कह रहा है ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 6 दिन में करता है। तो लिख लो ए किसी काम को 6 दिन में करता है, और जो बी है वो किसी काम को 9 दिनों में करता है। इस तरीके से लिख लेंगे, ए किसी काम को 6, बी किसी काम को 9 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। पहले भैया हमें काम तो निकालना पड़ेगा ना कि काम कितना करना है, और वो काम कैसे निकलेगा, इन दोनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, लैसल लेना है। क्या लेना है, लैसल लेना है। ठीक है, तो 6 और 9 का जब आप एलसीएम लोगे तो भैया इसका 18 आएगा। कितना आएगा, एलसीएम आएगा 18। और ये एलसीएम ही हमें टोटल वर्क देता है जो भी हमें कार्य करना होता है। क्लियर है, टोटल वर्क हमारा कैसे आएगा, इस लैसे से ही पता चलेगा कि ये हमारा टोटल वर्क है। तो हमारा टोटल वर्क यहाँ पे कितना है भैया, 18 है। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है हमेशा, मैन, डेज, टाइम और एफिशिएंसी, इन चारों चीज की गुणा आपको क्या दे देगी मेरे भाइयों, वर्क देगी। क्या देगी, वर्क देती है। अगर इनमें से 2 चीज मेंशन है तो 2 लिखो, 1 मेंशन है तो 1 लिखो, 3 मेंशन है तो 3, 4 है तो 4। जो जो चीज इनमें से मेंशन है वो लिख दो, और उन सब की गुणा किसके बराबर होगी, यहाँ पे वर्क के बराबर होगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, देखो यहाँ पे हमें डेज पता है, 6 दिन, 9 दिन, और हमें टोटल वर्क पता है, हमें डेज पता है। अब हमें इनकी एफिशिएंसी पता करनी है। क्या पता करनी है, एफिशिएंसी।
तो हम डेज और एफिशिएंसी गुणा के लेंगे, सिर्फ डेज और किसकी गुणा लेंगे, एफिशिएंसी, क्योंकि हमें दो ही चीज पता है, एक निकालनी है, तो ये किसके बराबर होगी, वर्क के। तो एफिशिएंसी जो है, क्षमता जो है वो कैसे आएगी, वर्क को डेज से भाग करके, ये डी नीचे चला जाएगा, बस ये ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। तो अब एक ही एफिशिएंसी यदि मैं निकालूंगा तो ये वर्क है, ये डेज है, तो 18 को 6 से भाग करके, 18 को 6 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 3, तो ये 3 हमें क्या मिलेगी, एफिशिएंसी मिल जाएगी, किसकी, ए की। एफिशिएंसी को ऐसे लिखेंगे। अब बी की एफिशिएंसी कैसे आएगी, 18 को 9 से भाग करेंगे, 18 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2, तो ये 2 एफिशिएंसी आ जाएगी बी की। तो ए की एफिशिएंसी पता लगी, बी की पता लगी, 2 से काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम करता है ए, और बी एक दिन में 2 काम करता है। अब वो कह रहा है कि यही काम है भैया, ये जो वर्क है 18, ये दोनों जने मिलके, यानी कि ए और बी मिलके कितने दिनों में करेंगे, यही तो पूछ रहा है। अब हमें ए और बी की एफिशिएंसी पता है, 3 और 2 5, ए की है 3 और बी की है 2, तो 3 और 2 5। बस हमें क्या करना है, इस टोटल काम को इन दोनों की एफिशिएंसी से क्या कर देंगे, भाग, ठीक है, तभी तो पता चलेगा डेज। अभी तो बताया था डेज और एफिशिएंसी की गुणा किसके बराबर, वर्क के। तो यानी कि इन दोनों के हमें डेज निकालने हैं मिलके, ठीक है, इन दोनों के क्या निकालने हैं, डेज। इन दोनों की एफिशिएंसी पता है, 3 और 2 5, और टोटल वर्क भी हमें पता है, तो डेज कैसे निकलेंगे, इसी वर्क को एफिशिएंसी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे भाई। तो 18 को 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 दिन, तो हमारा उत्तर यहां पे हो जाएगा सी। तो दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे, 3.6 हो जाएगा भाई। अगर इस चीज में किसी को भी डाउट है तो बता दो, बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो जो चीज हमें पता करनी है या जो दी है सिर्फ उसी की गुणा हम लेंगे, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी पता चल गई, बी की पता चल गई, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करेंगे, बस 18 को दोनों को जोड़ के भाग कर दो, बस इतना ही तो करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी बताइए कैसे करोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, वो कह रहा है ए और बी मिलके करते हैं भाई, तो ए जमा में बी दोनों मिलके करते हैं, तो प्लस ले लेंगे, कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं 10 दिन, घंटे लिखे तो घंटे, मिनट लिखिए तो मिनट। बी और सी मिलके 15 दिनों में करते हैं, तो यानी कि बी प्लस सी लिख दो, दोनों मिलके करते हैं ना, तो मिलके करते हैं तो प्लस लिखेंगे 15 दिनों में। सी और ए मिलके दोनों कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये बताना तो सेम वही तरीका है पहले क्या करोगे ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं भाई, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कमेंट भी साथ के साथ करते रहे, यदि आपको क्वेश्चन आते हैं तो ट्राई कीजिए और आंसर दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 चीजें हैं, तो तीनों का, इसको मत घबराओ देख के, ए बी लिखा है, बी सी लिखा है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है, दिन लिख के ले से निकालो ताकि टोटल वर्क पता लग जाए। तो टोटल वर्क हमें कैसे पता चलेगा, इनका ले से लेके, तो 10, 15 और 20 का एलसीएम तो आप सभी को पता होगा एलसीएम ऐसे लेते हैं 10, 15 और 20 का एलसीएम ऐसे ही तो लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से करेंगे 5, 15 जाएगा नहीं, 10, फिर दोबारा 2 से 5 जाएगा नहीं, 15 भी नहीं जाएगा, फिर 5 से, उसके बाद अगली है 3, तो 5 जाएगा नहीं, 3 पंजे 15, फिर 5, फिर 5 से 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60, तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 60 लेस है। क्लियर है, ये लेस है आप लोगों को निकालना आता ही होगा, एचसीएफ एलसीएम में हम कर चुके हैं। अब क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे भाइयों, एफिशिएंसी हमें डेज पता है, एफिशिएंसी की गुणा किसके बराबर होती है, वर्क के, यही तो बताया था, मैन, डेज, टाइम और एफिशिएंसी की गुणा किसके बराबर होती है, वर्क के। तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, हमें डेज और एफिशिएंसी से मतलब है, तो 2 को ले लो बस। तो एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क को डेज से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये चीज क्लियर है, तो बस करो भाग। 60 को 10 से भाग करूंगा तो कितनी एफिशिएंसी आ गई, 6। अब ये एफिशिएंसी ए और बी इकट्ठे की है मेरे भाई, ठीक है।
60 को 15 से भाग दूंगा तो 4, यानी कि बी और सी की इकट्ठे की एफिशिएंसी, दोनों मिलके 4 काम करते हैं एक दिन में। 60 को 20 से भाग करूंगा तो 3 एफिशिएंसी इन दोनों की आएगी। जब भी इस तरीके की दी हो, दो दो की मिला के अब क्या करना है, इनको आपस में जमा कर दो, ए बी, बी सी और सी ए को, ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, और फिर सी प्लस ए। इन तीनों को आपस में जमा करोगे तो इन सब की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6, 4, 10 और 3 13 एफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ पे देखोगे ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी, तो क्या करूंगा मैं भैया 2 बार ले लूंगा और ए जमा बी जमा सी लिख दूंगा, और यहाँ पे आ जाएगा 13। अब ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, 13.5। 13.5 का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, 6.5, 13.5, 13/2, 13.5 नहीं 13/2 का मतलब, ठीक है। अब सी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी ना, तो जिसकी भी एफिशिएंसी निकालनी है उस इसकी एफिशिएंसी हमें निकालनी है सी की, तो हमें ए प्लस बी की तो पता है ना, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। ए प्लस बी की कितनी है, 6 है। अब इन तीनों की एफिशिएंसी 6.5 है और ए और बी की 6 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी भैया, 6.5 में से ये 6 घटा दूंगा तो 0.5 होगी कि नहीं होगी, तभी तो इनकी जुड़ के 6 और 0.5 6.5 बनेगी। तो जिसका भी हमें निकालना है उसकी एफिशिएंसी अलग निकाल लेंगे। अब हमें पता चल गई भैया सी की एफिशिएंसी कितनी है, 0.5 है, तो 0.5 की एफिशिएंसी से सी अकेला काम कितने दिनों में करेगा, ये 60 काम, तो वही तो निकालना है। तो कितने दिनों में निकालना, तो डेज निकालने हैं, तो डेज गुणा में एफिशिएंसी मेरे भाइयों क्या होता है, वर्क। ये बार बार मैं बता चुका हूं, डेज और एफिशिएंसी गुणा वर्क, तो वर्क को एफिशिएंसी से भाग कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, दिन आ जाएंगे। तो यही काम 60 काम इस सी को आधे की एफिशिएंसी से करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। अब 120 कैसे आया, आधे को कैसे लिखते हो आप, 1/2 ऐसे ही तो लिखते हो आधे को, तो ये 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। 120 संदीप कुमार, बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया हूं भाई संदीप, आप सुनाओ। हरियाणा जी के मिक्स जी के 40, नमस्ते सर। हरियाणा जी के मिक्स जी के 40, हाँ भाई 40 की ही आएगी क्वेश्चंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए कैसे करोगे। अब थोड़ा सा टाइम मैं ले रहा हूं आपको समझाने में, नहीं तो आगे आगे जल्दी जल्दी करेंगे फिर। अब देखो, ए कैन डू हाफ ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, वो कह रहा है ए किसी कार्य का आधा भाग 5 दिनों में करता है। तो एक चीज यहाँ पे सीख लो भाई, यदि आधा काम 5 दिनों में करता है तो पूरा काम, यानी कि एक काम पूरा एक ही तो होता है, तो कितने दिनों में होगा, तो ये 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 5 गुणा में 2, यानी कि 10 दिन में करेगा। और हमें हमेशा और हमेशा पूरे काम से मतलब होता है। तो यहाँ पे आपने एक चीज सीखी, जो टर्म नीचे होती है वो हम ऊपर लिख देते हैं और जो ऊपर होती है वो नीचे लिख देते हैं। तो हमारे पास पूरा काम आ जाएगा एक दिन का, ठीक है। तो ए आधा काम, ए जो है आधा काम, यहां पे लिख लो ऐसे, ए आधा काम 5 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ए भैया पूरा काम ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 10 दिन में करेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है बी जो है 3/5 काम उसी कार्य का, जो बी है यहां पे लिख लो 3/5 काम कितने दिनों में करता है, वो करता 9 दिनों में। तो बी का पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 तो चला जाएगा ऊपर, अभी मैंने बताया था नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे, और 3 आ जाएगा नीचे, तो 3 से 9 काटेंगे, 3 3 9 और 3 5 15। तो बी जो है पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 15 दिन में। अब वो कह रहा है सी जो है 2/3 काम 8 दिन में करता है, सी 2/3 काम जो है सी 2/3 काम सी कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में। तो सी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो ये 3 ऊपर जाएगा और 2 आएगा नीचे, तो काटोगे 2 चौक और 4 3 12। अब तीनों की पता लग गई, ए 10 दिन में काम करता है पूरा, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में करता है। तो भैया तीनों मिलके पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, बस ये पहले वाला क्वेश्चन आपका बन गया।
पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया, बस ये आपको सिंप्लीफाई करना था। जो पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, बस उससे पहले एक स्टेप और करना था आपको, उसके बाद का प्रोसीजर सेम है। बस कर दो। अब कैसे करोगे, एक काम को कितने दिनों में करता है 10, बी कितने दिनों में करता है 15 दिनों में, सी कितने दिनों में करता है 12 दिनों में। इन तीनों का लैसे लोगे तो टोटल वर्क पता चलेगा 60। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं भैया, लैसे लेना है 10 15 और 12 का लैसे कितना आएगा 60 आएगा, निकाल के देख लेना, ठीक है, ये करवा चुका हूं मैं। अब इन तीनों की एफिशिएंसी 60 को 10 से भाग करूंगा तो 6, 60 को 15 से भाग करके 4, 60 को 12 से भाग करके 5। इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई 6, 4 और 5। ठीक है, पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया अभी। अब कह रहा कि 3 ऑफ देम टुगेदर, कि यही जो 60 काम है ये तीनों मिलकर 6 + 4 + 5 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में करेंगे, A + B + C मिलके। बस तीनों की एफिशिएंसी जमा करके भाग कर दो, 6 4 10 और 5 15 और 15 चौके 60। तो तीनों मिलके भैया कितने दिनों में करेंगे, 4 दिन में हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई संदीप कुमार, 4 उत्तर। ठीक है, एक एक टाइप हम करने वाले हैं, एक एक। आगे चलू, हो जाएगा ये। बस ये आपको एक स्टेप यहां पे करना था। बस यहां पे बच्चे रहते हैं कि कैसे हम करें कैसे नहीं। बस जो दिया है आधा काम ए का लिख दो, 3/5 बी का, 2/3 सी का, बस इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, बस ऐसे ही तो करना था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। बताइए, कह रहा है ए मैन एंड अ बॉय रिसीव्ड 800 रुपए फॉर 5 डे। वो कह रहा है एक आदमी और एक बॉय, जो जो दिया लिख लो भैया। आदमी दिया है तो मैन लिख लिया, बॉय के लिए बी लिख लिया। वो 800 रुपए मिलते हैं उनको 5 दिन के। कितने दिन के, 5 दिन के मिलते हैं 800 रुपए, यदि वो काम करे तो दोनों मिलके। मैन की एफिशिएंसी दुगनी है बॉय से। वो कह रहा है पुरुष की कार्य की जो क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से 2 गुनी है भैया। तो कह रहा है जो मैन है ना इस बॉय से, यदि बॉय एक काम करता है एक दिन में तो मैन दुगना करता है, यानी कि 2 करता है। ये एफिशिएंसी की रेशो दी है, समता की। एफिशिएंसी को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, आगे बताना है कि उस लड़के का, ये जो आदमी है इस लड़के को एक दिन में कितने पैसे मिलते हैं, लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। देखो जो कमाई वाले क्वेश्चन होते हैं ना, एफिशिएंसी की ही अनुपात में हम इसको डिवाइड कर देते अब हमें एफिशिएंसी पता लग गई, यहां पे तो उसने डायरेक्ट दे रखी है, अगर नहीं भी दे रखी होती तो एफिशिएंसी ऐसे निकाल लेते। ठीक है, अगर वो कहता है एक आदमी 10 दिन में काम करता है, लड़का 15 दिन में, लेस लेके एलसीएम लेके निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। यहां पे उसने डायरेक्ट दे दी भैया, अगर लड़का एक एफिशिएंसी है तो आदमी की दुगनी है, तो लड़के की एक मान लो तो इसकी दुगनी कितनी हो जाएगी, एक की दुगनी 2 हो जाएगी। अगर तिगनी कहता तो 3, 4 गुनी कहता तो 4। ठीक है, बस ये चीज सीखने की थी यहाँ पे। तो एफिशिएंसी के अनुपात में ही 2:1 इनकी एफिशिएंसी के अनुपात में ही इस वेजेस को भाग हम दे देंगे। कैसे, 5 दिन का वेजेस है तो आदमी का और इस लड़के का एक दिन का वेजेस कितना होगा भैया, तो इसको भाग कर देंगे हम 5 से। 5 दिन में 800 मिलते हैं तो एक दिन में कितने मिलेंगे, तो भाग करके ही तो आएगा। ये कितना आएगा, 16 पंजे 80, तो 160 रुपए मिलते हैं भैया उसको पर डे। 160 रुपए पर डे एक दिन में निकाल लिया हमने कि दोनों को एक दिन में 160 मिलते हैं, तो इस अनुपात में इसको बांट दो 2 और 1 है तो लड़के का अनुपात कितना है 1, दोनों का मिला के कितना है 2 और 1 3। तो टोटल लिखते हैं हम हमेशा नीचे, गुना में इस 160 को ही तो बांटना है, इस 160 को 2:1 में बांट दो, बस 160/3। और 160/3 का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, इसको भाग करोगे 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो 53 से ही 1/3 रुपए मिलेंगे बहुत बढ़िया भाई संदीप, हो जाएगा। बस 5 दिन का बेसिस था तो एक दिन का निकाल लो भाग करके, और जो समता दी है उसी अनुपात में इसको बांट दो पैसे को, हो जाएगा क्लियर। अगला क्वेश्चन, ये जितने भी टाइप हैं आपकी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये गारंटी है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताइए इसका आंसर। और जितने साथी देख रहे हैं भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दें अगर अच्छी लग रही है तो। अब वो कह रहा है ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। कि भैया एक आदमी है वो किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। मैन का मतलब यहाँ पे हम आदमी से ही लेंगे, एम से मैन, डब्ल्यू से वुमेन, बी से बॉय, सी से चाइल्ड। बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 डेज। वो कह रहा है लेकिन पुत्र की सहायता से अगर ये आदमी अपने पुत्र के साथ काम करे, सन के साथ, अकेला करे तो 5 दिन में, और ये आदमी अपने बेटे के साथ, ऐसा मतलब सन के साथ मिलके काम करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 3। भैया दिन तो कम लगेंगे ही ना, 2 आदमी करेंगे तो कह रहा है सी जो है उसका बेटा अकेला कितने दिनों में करेगा इस काम को। बस वही है, पहले टोटल वर्क निकाल लो, 5 और 3 का लेस से कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया वर्क की 15 काम करना है। अब दोनों की एफिशिएंसी निकाल लो, 15 को 5 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? मैन की एफिशिएंसी आ गई 3, तो एफिशिएंसी यहां लिखेंगे। इस 15 को 3 से भाग दूंगा तो मैन और उसके बेटे की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। तो हमें बेटे की एफिशिएंसी चाहिए कितनी होगी? अब मेरे को एक बात बता दो, मैन और बेटे की एफिशिएंसी यदि 5 है दोनों की, ठीक है, और इसमें से आदमी की जो है वो 3 है, तो बेटे की कितनी होगी भैया? इस 5 में से 3 घटा दूंगा तो बेटे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। तभी तो 3 और 2 5 होगा दोनों के मिलके। इस टोटल में से ये 3 घटा दो तो 2 आएगी बेटे की। अब बेटे की एफिशिएंसी भैया 2 है, इस 2 एफिशिएंसी से ये 15 काम करना है बेटे को, तो 15 काम करना है 2 की एफिशिएंसी से, तो कितना आएगा? 7.5 दिन आएगा। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। जिसको ये नहीं पता चला कहां से आया, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं भैया, मैन डेज टाइम एफिशिएंसी की गुणा किसके बराबर? वर्क के। अब यहाँ पे डेज, मैन तो है नहीं, टाइम नहीं, तो बस डेज और एफिशिएंसी की गुणा लेनी है हमें बेटे की एफिशिएंसी पता चल गई, दिन निकालने हैं, तो इस वर्क को इस एफिशिएंसी से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए कैसे करोगे। 7.5। ठीक है भाई संदीप, बढ़िया तैयारी है भाई। आप खुद ही देख लो किसकी कितनी तैयारी है और किसकी कितनी नहीं है यहाँ पे भाई। ठीक है, अपनी तैयारी आप खुद ही देख लो यहाँ पे आपकी कितनी तैयारी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस अप्रोच से करेंगे? देखो अब बताओ, जल्दी से जवाब दो इसका। अगला कह रहा है ए मैन, ए वुमेन और अ बॉय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 और 60 डेज रिस्पेक्टिवली। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 मैन एंड 8 वुमेन सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 2 डेज। वो कह रहा है मेरे भाइयों, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, तो यानी कि एक तो आदमी है और कौन है? एक स्त्री, यानी कि एक वुमेन है, और कौन है? एक ही लड़का है, एक बॉय है। ये तीनों काम 60 दिनों में करते हैं, तो यानी कि एक आदमी भी 60 दिन में करता है, ये भी 60 दिन में, और ये भी 60 दिन में। तो मैन इंटू डेज लिख लिया हमने, मैन इंटू डेज, और तो कुछ दिया ही नहीं हुआ। तो इनको बराबर रख देंगे, क्योंकि मैन इंटू डेज है और आगे तो कुछ दिया ही नहीं। मैन इंटू डेज हमें क्या देगा? वर्क देगा, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैन इंटू डेज यानी कि M1 D1 M2 D2 जितने भी आदमी दिए हों गुणा करते चलो और उनको क्या रख दो? बराबर रख दो। तो इनको हम बराबर रख देंगे। ये हमें क्या देगा मेरे भाइयों? ये वर्क देगा किसी एक से। ये भी वर्क है, ये भी वर्क है और ये भी वर्क है, तीनों वर्क ही तो है। मैन इंटू डेज वर्क, ये भी वर्क है, ये भी वर्क, ये भी वर्क है। इनकी वैल्यू सेम ही आनी है, क्योंकि एक आदमी भी 60 दिन में, औरत भी 60 दिन में, बॉय भी 60 दिन में काम करता है। अब वो आगे क्या कह रहा है, आगे सुनो कि हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 वुमेन, कि वो कह रहा है कि 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए, काम खत्म कितने दिनों में करना है भैया? 2 दिन में करना है। तो मैन इंटू डेज ही तो लिखते हो, तो 2 दिनों में। और आदमी कितने हैं? आदमी कह रहा है के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत है? तो मैं मान लेता हूं कि X लड़कों की जरूरत है।
हमें लड़कों की संख्या नहीं पता अभी, तो मैंने मान लिया भैया x जो है बॉय की जरूरत है, किसके साथ, वो कह रहा है किस किसके साथ, 2 तो आदमी है प्लस में और कितनी है 8 औरतें हैं। अगर ये तीनों काम करें मिलके तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, 2 दिनों में हो जाएगा। और कौन सा काम होगा, ये वाला काम, ये वाला काम। तो ये वाला काम निकाल लो पहले, तो ये वर्क आया कहां से, ये वाला वर्क, क्योंकि ये भी मैन इंटू डेज ही तो है, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क। तो अब वर्क निकाल लो, कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे। 16 आंसर आया भाई इस वाले का आंसर। दोबारा से देखो भैया कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी। अब क्या करेंगे, हमें ये वर्क निकालने के लिए हमें अनुपात में कन्वर्ट करना होगा। इसको मैं क्या करूंगा, इन तीनों के गुणा में 60 है तो सबको 60 से गुणा कर देता हूं, ठीक है। सबको क्या कर दिया मैंने, 60 से गुणा कर दिया, हो जाएगा कि नहीं। ओ सॉरी, सबका सेम लिख दिया क्या मैंने यहाँ पे, ये गलती कर दी कि 20, 30 और 60 दिन में, ये तो 20 दिन में करता है भाई, एक गलती लिख कर गए भाई, इसको मिटा लेते हैं। अरे कमेंट तो कर दिया करो सर, सभी जगह 60 लिख दिया, ये 20 है और ये 30 है, ठीक है। 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में था रिस्पेक्टिवली, मैंने तीनों का साथ। तो जो बड़ा होता है संख्या लेस है तो तीनों को लेस से भाग कर देंगे और काट देंगे। 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 से 60 कट गया, यानी कि मैन के नीचे तो आ गया 3, वुमेन के नीचे आ गया 2 और बॉय के नीचे कितना आ गया 1। तो जो जिसके नीचे आया है वो क्या आ गई भैया, वो उसकी एफिशिएंसी है, वो उसकी क्या है एफिशिएंसी है कि मैन की 3, वुमेन की 2, बॉय की 1 होगी भी भैया। आदमी सबसे ज्यादा काम करेगा, फिर लड़का, फिर बीच में औरत करेगी। तो हमें वर्क निकालना था। अब ये वर्क निकालने के लिए मैंने कहा था ये तीनों ही हमारे क्या है, वर्क है। तो ये एफिशिएंसी की वैल्यू किसी भी एक में रख दो, या तो मैन की इसमें रख दो, या वुमेन की इसमें रख दो, या बॉय की इसमें रख दो, हमें वर्क मिल जाएगा। तो वर्क कितना आएगा, अगर मैं मैन की यहाँ पे 3 रखता हूं तो 3 गुणा में 20, तो 20 या 60, ये हमारे पास वर्क आ गया भैया 60। कितना आ गया 60। अब देखो बॉय की 1 रखोगे तो 1 गुणा में 60, ये भी वर्क ही आएगा, 60 एकम 60। वुमेन की यहाँ पे 2 रखोगे वैल्यू तो 2 गुणा में 30, ये भी 60 ही आएगा। तो टोटल वर्क हमारे पास 60 आ गया। तो ये 60 काम करना है भैया, इनको रखो। अब बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो बी की जगह 1 रखो। 2 आदमी यानी कि मैन की जगह 3 वैल्यू रखो, ये एफिशिएंसी रखनी है। डब्ल्यू की जगह 2 वैल्यू रखो, तो 8 दूनी 16। कितने दिन में काम करते हैं, 2 दिन में 60 काम। गुणा करो, x की 1 से करोगे x ही आएगा, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, ये आ गया सोल्व करके 2 दिन में 60 काम। इसको काट दो, 2 से काटोगे तो ये 30 आएगा। तो 16 और 6 22, तो x प्लस 22 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाइयों, 30 आ गई। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 माइनस 22 8। तो कितने की जरूरत पड़ेगी बताओ, कितने की जरूरत पड़ेगी, 8 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ अब ठीक है भाई 8, ठीक है संदीप। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दोबारा करवाऊं अगर नहीं आया तो। देखो दोबारा बता देता हूं जल्दी जल्दी। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का। एक आदमी 20 दिन में काम करता है, औरत 30 दिन में, लड़का 60 दिन में काम करता है। तो तीनों को मैंने बराबर रख दिया मैन इंटू डेज से, कि दोनों की गुना M1 D1, M2 D2, M3 D3 किसके बराबर आएगा, वर्क के। और वो कह रहा है कि 2 आदमी और 8 औरतों के साथ कितने लड़के लगे कि काम 2 दिन में हो जाए। तो यानी कि मैन इंटू डेज बराबर है वर्क, ये 2 ही चलने हैं मैन इंटू डेज। तो मैन कितने हैं, x लड़के मान लिए, 2 आमने आदमी मान लिए, 8 वुमेन है, तो ये तो आगे मैन। डेज कितने हैं 2 दिन में, और वर्क हमने यहां से निकाल लिया। यहां पे क्या करा हमने, जो लेसे था 20, 30 और 60 का, उससे भाग कर दिया 60 से, तो काट दिया। तो जो नीचे लिखी है वो उनकी क्या है, एफिशिएंसी है। इन तीनों में से किसी एक की भी वैल्यू रख देंगे तो हमें वर्क मिल गया 60। वो 60 हमने यहाँ पे रख दिया, B, M और W की वैल्यू रख के सोल्व कर दिया, खत्म कहानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिए अब जल्दी। जल्दी बताइए अगले का। आ गया सर,
आपकी लेक्चर पीडीएफ कहाँ मिलेगी भाई? लेक्चर पीडीएफ अपनी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी सारी, जो भी क्लासेस होती है उसके तुरंत बाद अपने टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूं, तो वहां से देख लिया करो भाई, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए अब क्या होगा इसका। कह रहा है इफ 3 मैन और 6 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क्स इन 16 डेज। वो कह रहा है 3 आदमी या फिर 6 औरतें। वो कह रहा है या तो 3 आदमी या फिर 6 औरतें, ठीक है, एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, गुना में 16 गुना में 16। तो मैन M1 D1 और M2 D2 किसके बराबर है भाई? वर्क के ही तो है। यहाँ पे दो ही चीज दी है, मैन डेज टाइम और एफिशिएंसी में से बराबर वर्क के होता है। अब इनमें से हमें मैन दिया है और डेज दिया, तो दोनों की ही गुणा लेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, किसके बराबर होगा? वो वर्क के बराबर होगा। तो जितने भी मैन दिए हैं गुणा करके इक्वल 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 रखते चलेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन तो ये था पहली लाइन में कि 3 आदमी 16, 6 वुमेन भी 16 ही दिन में करेंगी। क्या का मतलब है? दोनों ही। तो ये दोनों बराबर रख देंगे तो ये क्या आएगा? वर्क आएगा। अब आगे वो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में 12 आदमी, एंड का मतलब प्लस होता है भैया, ठीक है, एंड 8 वुमेन, अगर यही काम 12 आदमी और 8 महिलाएं करें तो कितने दिनों में करेंगी? तो अब निकालने के लिए हमें पहले तो वर्क निकालना है, उसके बाद मैन और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो निकाल लो। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ 16 से भाग करेंगे, नीचे डिवाइड में हमें वैल्यू निकलनी होती है बस। अब यहाँ पे देखो क्या करूंगा, दोनों 16 से 16 तो कट गया भाई, ठीक है। इस 3 और 6 दोनों तरफ, तो दोनों में 6 से भाग कर देंगे दोनों तरफ। 3 और 6 का लेस है कितना? 6। तो 6 से 6 कट गया और 3 दूनी 6। तो m/2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? W/1। तो ये एफिशिएंसी आ गई मैन की 2, वुमेन की 1। इतना समझ में आ गया कि नहीं? मैन की आ गई 2 और उसकी आ गई 1। अब इनमें से किसी एक की वैल्यू यहां रख देंगे, तो दोनों ही तो वर्क है क्योंकि इक्वल का निशान है। मैन की अगर 2 वैल्यू यहां रखता हूं तो 3 गुना में 2 गुना में 16। अगर W की 1 रखूंगा तब भी यही आनी है, तब भी देख लो यही आनी है। W की जगह 1 रख दिया तो 16 6 96, 3 दूनी 6, 16 6 96, तो तब भी यही आना है। तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 96, ठीक है। अब यही काम 96 का जो काम है ये किसको करना है? अब इनको करना है। तो इनकी वैल्यू रखो, m की वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस में 8, w की वैल्यू कितनी है? 1 है। इनको करना है भैया। तो 12 दूनी 24, 8 और 1 8, तो 24 और 8 32, तो ये 32 आ गई। तो ये वाला काम 32 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में होगा? तो मैन इंटू डेज से ही तो होगा। तो ये निकाल दो कितने से होगा? 3 से, ठीक है। तो 3 दिन में होगा। बहुत बढ़िया भाई, हो जाएगा। आगे होगा ना ये समझ में? ये काम है, अब यहीं पे तो करना, ये आदमी है, कितने दिनों में करेंगे इज इक्वल टू वर्क, ये तो रखना है। इसकी वैल्यू रख दो, गुना में ये आ गए हमारे पास यहाँ पे डेज, और वर्क था 96। बस इस 96 को हमने क्या किया? 32 से भाग कर दिया तो हमारे पास डेज आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो दोबारा देख लेना, हो जाएगा। ये सेम आ गया वेजिस वाला क्वेश्चन, जल्दी से कीजिए। वेजिस का क्वेश्चन अभी हमने किया था भाई, सेम उसी तरीके से है ये जो पहले हमने वेजिस वाला क्वेश्चन किया था। बताइए कैसे करेंगे? बस अनुपात निकाल लो, और अनुपात में ही, उसी अनुपात में हम क्या करेंगे? वेजिस को भी बांट देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 आदमी एंड 1 वुमेन टुगेदर, टुगेदर मतलब मिलके, 2 आदमी एंड का मतलब प्लस में 1 औरत मिलके एक काम को 14 दिन में करती है, ठीक है। तो मैन इंटू डेज, मैन कितने हैं? 2 आदमी और 1 वुमेन है, तो m इंटू डी की वैल्यू 1, तो ये आ गई। अब वो कह रहा जबकि 4 वुमेन और 2 आदमी मिलके उसी काम को इज इक्वल टू रख लेंगे m2d2। m2 की वैल्यू क्या है? 4 औरतें, एंड का मतलब प्लस 2 आदमी मिलके इस काम को 8 दिनों में करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास दूसरे मैन है, और दूसरे मैन का ये डेज है।
तो ये किसके बराबर आएगा मेरे भाइयों, वर्क के ही तो बराबर आएगा, ये हमें वर्क देगा। इफ अ मैन गेट्स 600 रुपए पर डे तो हाउ मच अ वुमन गेट, यदि आदमी को 600 रुपए मिलते हैं एक दिन के, आदमी को 600 रुपए मिलते हैं एक दिन के, तो औरत को कितने मिलेंगे। तो मैन और औरत की एफिशिएंसी निकाल लो भैया, क्वेश्चन हमारा खत्म। तो कैसे होगा क्वेश्चन खत्म, इसको छोटा करते हैं और एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 4 2 से काटता हूं इसको, 2 चौक और 2 को इसको काटता हूं 7 से, तो इसको अंदर गुणा करता हूं 7 को, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 इज इक्वल टू 4 को अंदर करूंगा 8, 4 चौक 16 वुमेन प्लस में 4 दूनी 8 मैन। ठीक है, अब वुमेन को एक तरफ ले जाओ, मैन को एक तरफ ले जाओ, तो मैन इधर आ जाएगा 14, मैन माइनस में 8, इस वुमेन को इधर ले जाता हूं 16 वुमेन माइनस में 7, तो यहाँ पे आएगा हमारा 6 मैन किसके बराबर आ गया है यहाँ पे 9 वुमेन के। ठीक है, छोटा करो स्कोर भी, 3 से काटो 3 दूनी 3 तिया, तो ये 3 नीचे आ जाएगा मैन के और ये 2 नीचे चला जाएगा वुमेन के। तो ये हमारे पास आ गई एफिशिएंसी सोल्व करके, ऐसे ही तो आएगा सोल्व करके। ठीक है, अब एफिशिएंसी आ गई तो इसी एफिशिएंसी में काट दो। अब डायरेक्ट दे रखा भैया आदमी को 600 मिलते हैं, यहाँ पे अनुपात है 3, तो इसको 600 कैसे बनाएंगे, 200 से गुणा करके, इसको 200 से गुणा करूंगा तो तभी तो 600 बनेगा। इसको 600 रुपए मिलते थे एक दिन के, एफिशिएंसी में ही तो बांटेंगे, जो एफिशिएंसी उसी में बटते हैं भैया पैसे। अब वुमेन की 2 है तो इसको 200 से गुणा किया है, तो इसको भी 200 से गुणा कर दो, तो 200 गुणा में 2 400 रुपए मिलते हैं औरत को एक दिन के। बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी का अनुपात होता है, कार्य क्षमता का अनुपात होता है, उसी में ही वेजेस जो है वो बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना भाई। जब भी वेजेस का क्वेश्चन आए, तो वेजेस का क्वेश्चन जब भी आए, आदमी को कितने औरत को कितने मिलेंगे, बस एफिशिएंसी का अनुपात निकाल लो और उसी में बांट दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 डेज, इफ देयर वर 5 मैन मोर इट कुड बी कंप्लीटेड इन 10 डेज लेस, हाउ मेनी मैन वर इन द बिगिनिंग। तो कितने आदमी थे शुरू में, 400, बहुत बढ़िया भाई विपिन राघव का। ठीक है, 2 के आंसर आ रहे हैं। अब देखो यहां पे हमें ये लेके चलना है मैन इंटू डेज इंटू टाइम, यही तो लेते चल रहे हैं अभी तक हम। ये किसके बराबर होता है, वर्क के। ठीक है, या फिर आदमी और दिए हैं तो M1 D2 M2 D2 जितने भी दिए हैं M3 D3 बराबर है वर्क के ही चलता है। ठीक है, कितने भी मैन दिए हैं गुना डेज, मैन गुना डेज, मैन गुना डेज, ये 2 चीज तो करते चलते हैं। यानी कि इनमें से जो जो चीज दे रखी है वो लिख लो, बाकी को हटा दो। कह रहा सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 डेज, यानी क्यों कह रहा कि कुछ आदमी हैं वो 30 दिन में काम कर सकते हैं। सर्टेन मतलब मान लिया हमने एक्स भैया, लेट एक्स मैन थे स्टार्टिंग में, तो ये एक्स आदमी भैया काम कितने दिन में करते, 30 दिन में करते। ठीक है, मैन इंटू डेज ये काम हो जाता। अगर कुछ आदमी 30 दिन में काम करते तो टोटल वर्क आ जाता दोनों की गुणा करके। लेकिन वो कह रहा है इफ देयर वर 5 मैन मोर, यदि 5 और ज्यादा होते, पहले एक्स थे और अब 5 और आ गए, अब 5 और आ गए, पहले एक्स थे अब 5 और आ गए, तो जो काम है वो 10 दिन कम टाइम लेता है। पहले 30 दिन लगते थे, अब 10 दिन कम लगेंगे का मतलब 20 दिन में हो जाएगा भाई। बस इतना ही तो है, पहले 30 लगते थे अब 10 दिन कम लगेंगे ज्यादा आदमी आने से, तो अब 20 दिन में काम हो जाएगा। 10 दिन कम तभी तो होगा, तो ये भी वर्क ही देगा, मैन इनटू डे। तो कितने आदमी थे शुरू में, तो इस x की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी वर्क है ये भी वर्क है, दोनों को बराबर रख दो। तो x गुना में 30 बराबर है x प्लस में 5 गुना में 20, 0 से 0 कट गई भाई, तो 3x बराबर है, 2 को अंदर ले जाओ, 2x प्लस में 5 दूनी 10, इस 2x को 3x में से घटा दो तो x की वैल्यू आ गई 10। तो स्टार्टिंग में मेरे भाइयों 10 आदमी थे। अगर वो कहता अब कितने आदमी हैं, तो 5 ज्यादा आ गए ना, तो अब कितने होते, अब होते भैया 15 आदमी। तो आंसर देखना किस तरीके से पूछ रहा है, 15 नहीं भाई 10।
वो अब पूछ रहा है कि अब कितने आदमी हैं। ठीक है, समझ में आ गई? अब की पूछ रहा है कि अब कितने आदमी हैं। आगे चलते हैं। सारी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं, एक एक टाइप जो आपकी पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन है 72 मैन कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 280 मीटर। भैया ये बता दूं मैं, ये अपना काम होता है कि कितने मीटर की, कितने लंबाई की वॉल बनाई है, यही तो काम है। एक वॉल बना दी 280 मीटर की, तो ये काम है अपना कि जो 72 आदमियों ने काम किया है ये काम लेंगे। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि काम किसको ले। तो 72 आदमी है भाई, कैन बिल्ड अ वॉल। अब वर्क है तो वर्क को लिखते हैं नीचे, ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, बात तो एक ही है। देखो बहुत सारे जब होते हैं m1 d1 डिवाइड बाई इनका वर्क बराबर है m2 d2 डिवाइड बाई इनका काम जो है नीचे, ये कांस्टेंट चलता है। ये क्या चलता है? कांस्टेंट है। अगर ये एक ही चीज है तो ये w इधर आ जाता है, बात एक ही है। बात क्या है? एक ही है। जब वर्क सेम होता है तो यहाँ पे वर्क आ जाता है, अगर अलग अलग वर्क है तो इन दोनों के नीचे वर्क चलता है अलग अलग। कह रहा है कितने दिनों में होता है? ये 21 दिन में। तो ये 21 दिन में काम करते हैं। तो हाउ मैनी मैन कुड टेक 18 डेज। अब कह रहा है कि कितने आदमी हैं एक्स 18 डेज 18 दिन में आ बिल्ट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वॉल ऑफ 100 मीटर। अब इनका जो वर्क है वो नीचे लिखेंगे, इनका W2 नीचे, इनके मैन ऊपर, इनका D2 ऊपर, इनका वर्क नीचे, ऊपर मैन ऊपर डेज। हो जाएगा भैया? ये इस तरीके से करने हैं। कितने आदमी अब करेंगे, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, कितने आदमी। ठीक है, क्या निकालने हैं? कितने आदमी। तो इस वर्क की वैल्यू लिख लो यहाँ पे 280, क्योंकि 72 आदमी 21 दिन में 280, 72 आदमी 21 दिन में 280 काम, कितने आदमी 18 दिन में 100 काम करेंगे। तो काट लो, m से m कट गया, 18 चौक 72 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 7 चौक 28, 7 तिया 21 कट गया, 4 से 4 कट गया, 10 गुना में 30 हो गया। तो इस x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। बस ये तो वैल्यू रख के सोल्व करना था। बहुत बढ़िया। ठीक है, वैल्यू रख के बस सोल्व करना था सीधा, और कुछ नहीं करना था भाई। हो जाएगा? आगे चलते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्टर वाले भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 90 डेज। कहता भैया ठेकेदार ने काम लिया और कहता मैं 90 दिन में काम कर दूंगा। शुरू में तो कहता है जी एक महीने में कर देंगे जी काम, मकान वैसे ही दिया जी आप तक काम करके, और जब काम चालू करेंगे करना, अब उसका मिस्त्री भाग रहा है, अब मजदूर भाग रहा है, काम अटका रहता है, तो ठेका ले लिया भैया 90 दिन में काम कर दूंगा। तो कहता है इसके लिए उसने 60 लोगों का काम पर लगाता है। कितने काम पे लगा दिए भैया? कहता जी 90 दिन में काम कर दूंगा, 60 आदमी लगा दिए। ठीक है, आफ्टर 60 डेज, 60 दिन के बाद भैया ये 60 आदमी लगा तो दिए, इन 60 आदमियों ने 60 दिन काम करा, और 60 दिन के बाद उनको पाता है कि कितना काम हुआ? 3/4 काम हुआ अभी तक। तो m1 इंटू d1 डिवाइड बाय w1, ये मैन इतने दिनों में कितना काम करा? इन 60 आदमियों ने 60 दिन में 3/4 ही काम करा अभी। तो रह कितना गया भैया? टोटल काम 4 था, 4 का 3 करा, तो 1/4 रह गया कि नहीं? मान लो 4 काम था, इस 4 का 3/4, इसका मतलब होता है 3/4 का मतलब 4 में से तीसरा हिस्सा कर दिया, तो रह कितना गया? एक हिस्सा रह गया 4 का। तो 1/4 काम अभी बाकी है। ठीक है, बाकी है कि नहीं है अभी? तो m1 d1 डिवाइड बाई w1 लिख दिया हमने। अब कह रहा है कि हाउ मैनी मैन कैन ही डिस्चार्ज सो दैट द प्रोजेक्ट मे बी कंप्लीटेड एग्जैक्टली ऑन द टाइम। अब मेरे को बताओ कि w2 किसके बराबर होगा? m2 इंटू d2। 90 दिन में काम करना था, 60 दिन तो हो चुके, 60 दिन तो काम हो गए, रह गए कितने? 30 दिन में और काम पूरा करके देना है। अगर रह कितना काम गया? 1/4। तो कितने आदमी डिस्चार्ज करे? तो x की वैल्यू निकाल लो, वो आदमी निकाल लो कि अब कितने काम कर रहे हैं। तो सोल्व कर लो भाई, इसको करो सोल्व। तो सोल्व करोगे तो कैसे आएगा? आंसर आएगा, ये समझ में आ गया ना? 4 से 4 कट गया, 30 दूनी 60 कट गया, ये 3 से कटेगा 3 20,
तो 20 दूनी 40। तो अब कितने काम कर रहे हैं, तो अब आदमी कर रहे हैं 40 है, तो यानी कि उसने 20 बंदे हटा दिए। कितने बंदे हटा दिए? 20। 30 नहीं हटाए भैया, 20 हटाए हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में 60 काम कर रहे थे, अब कितने बंदे पाए उसने लास्ट में? अब उसने बंदे पाए 40 है, तो यानी कि 20 और कहीं लगा दिए, ये 1/4 तो अब बाकी के 40 कर लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब आदमी निकाल लो, अब M2 की वैल्यू निकाल लो। अब कितने आदमी काम पे लगे हुए हैं? 40 ही तो लगे हुए हैं, इसका मतलब 20 उसने डिस्चार्ज कर दिए, हटा दिए। ठीक है, आगे जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन। जल्दी बताइए। कह रहा है एक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, कि एक किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो मैन इनटू डेज यानी कि ये वर्क है हमारे पास। ही वर्क्स फॉर 15 डेज, लेकिन भैया वो तो 15 ही दिन काम करता है। मैन इनटू डेज, उसके बाद देन बी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। इसके बाद ये तो 15 ही दिन करता है, अब इसी काम को करने कौन आ जाता है? बी। अब वो कितने दिन काम करता है? 30 दिन काम करता है। तो दे टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन तो दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे? तो यानी कि ए और बी की पहले एफिशिएंसी निकाल लो और वर्क निकाल लो। पहले वर्क निकाल लो और ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लो। पहले अगर ए अकेला काम करता तो 60 दिन में करता, तो मैन इनटू डेज वर्क आ गया हमारे पास। ए ने लेकिन भैया 15 ही दिन काम किया, चला गया। बी आता है प्लस इसीलिए लगाया है कि ये तो चला गया, बचा हुआ काम बी आएगा और ये 30 दिन में करेगा इसी काम को। तो ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, दोनों को बराबर रख दो, यानी कि 15A प्लस में 30B बराबर है, ये भी तो वर्क ही है, 60A आ गया। तो 30B बराबर है, इसको इसमें से घटा दो, 60 में से 15 गए तो 45A। काटो, 15 दूनी 15 तिया 45, ये 3 आ जाएगा नीचे और ये 2 चला जाएगा नीचे। तो यानी कि एफिशिएंसी आ गई बी की 3, ए की 2। तो वर्क कितना आ गया? यहाँ पे रख दो ए की एफिशिएंसी, ए की वैल्यू 2 है, तो 2 गुना में 60, 120 काम है। अब इस 120 काम को दोनों मिलके करेंगे, यानी कि 3 + 2 की एफिशिएंसी 5 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिनों में होगा? भाग कर दो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 दिन में प्रिय साथियों काम होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस ये तो चिंता सोल्व करना था, ये कंसेप्ट तो पहले भी हम कर चुके हैं भाई। ठीक है, बस मेन चीज थी ये, ए अकेला 60 दिन में काम करता है तो वर्क आ गया m × d बराबर है वर्क। ठीक है, अब होता क्या है, लेकिन 60 अब ए 15 दिन काम करता है, उसके बाद बी आ जाता है, बी 30 दिन काम करता है, तो वर्क तो सेम ही था, तो दोनों बराबर रख दिए, ए और बी का अनुपात निकाल लिया। टोटल वर्क कितना आया? 120। इस 120 को दोनों मिलके 3 और 2 5 की क्षमता से कितने दिन में करोगे? ये चीज पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, इसीलिए वहां पे टाइम लिया था भाई। ठीक है। आगे आगे बताइए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से बताइए भाई। अब वो कह रहा है ए कैन फिश, एक टाइप रह गई थी अपनी ए बी में, एक अगर इसमें होता है एक टाइप कि ए छोड़ के चला गया इतने दिन पहले, बी छोड़ के चला गया, उसको कैसे करेंगे? ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो अब वो काम करना शुरू करते हैं, लेकिन क्या होता है भैया, बी लेफ्ट वर्क 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन, लेकिन जो बी है वो 3 दिन पहले ही छोड़ के चला जाता है काम को। ठीक है, तो कितने दिनों में वर्क जो है कंप्लीट हुआ? दोनों मिलके ही तो करेंगे, बस इसमें वही था, बस पहले वाली ही टाइप है। एक्स्ट्रा इसमें क्या करना है, बस ये देख लो, जब भी इस तरीके की टाइप आए कि बी इतने दिन पहले छोड़ के चला गया या फिर ए इतने दिन पहले छोड़ के चला गया, आपको करना क्या है, दोनों का एलसीएम लोगे, 18 और 12 का एलसीएम आएगा 36। तो ये हमारे पास आ गया वर्क। एफिशिएंसी कैसे आएगी? 36 को 18 से भाग करेंगे तो 2,
36 को 12 से भाग करेंगे तो 3, तो ए की और बी की एफिशिएंसी आ गई 2 और 3। अब होता क्या है, बी 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, यानी कि 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। कितना काम छोड़ के गया मेरे भाई, एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करता वो, 3 या 9, तो ये 9 काम वो छोड़ के चला गया, तो इसको एक्स्ट्रा करा दो पहले ही। इसको मैं क्या करता हूं, 9 काम पहले ही एक्स्ट्रा करवा देता हूं, तो 36 में 9 जोड़ देता हूं, 45 वर्क हमारा यहाँ पे हो जाएगा टोटल। बस इतना आपको करना है। इसमें जितने दिन पहले छोड़ के गया है वो एडवांस में काम करवा लो और वो उसमें ऐड कर दो, बस। चाहे ए छोड़ के गया है या बी छोड़ के गया है। समझ में आ गया कि नहीं। 18 दिन में करता है, बी 12 दिन में, लेसन निकाला, 36 एफिशिएंसी आ गई। 3 दिन पहले छोड़ के गया तो 3 या 9 काम पहले छोड़ के गया, तो प्लस एडवांस में करवा लो 45। दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे, अब काम 36 नहीं लेना 45 लेना है, एडवांस भी मिला के। तो 2 और 3 5 है, तो 5 नहीं में 45 है, तो 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। बस इतना, बस ये एडवांस यहाँ पे थोड़ा सा करना था फर्स्ट वाली टाइप में। क्लियर है भाई, आगे चलूं। बस ये यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस था बस। अगला क्वेश्चन, इस सबसे इजी क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में। सीजीएल में भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का, और सीईटी में, हरियाणा स्टेट में भी आता है भाई, और बच्चे फिर भी गलत करते हैं। क्यों करते हैं, डायरेक्ट देखेंगे। 12 आदमी 12 मंकी 12 केले खाते हैं 12 मिनट में, तो 4 मंकी 4 केले 4 मिनट में खाएंगे। आंसर मेरा ठीक, आंसर की आएगी माथे पे मारेंगे सर। ओ तेरी, गलत कुकर हो गया रे। अरे भैया कंसेप्ट लगाओ ना, m1 d1 डिवाइड बाय w1, m2 d2 डिवाइड बाय w2 वर्क। ये मैन डेज इनका वर्क, मैन डेज इनका वर्क नीचे। अब 12 मंकी हैं तो 12 आदमी मान लो, 12 केले खाने हैं, मतलब ये कार्य है इनका, केले खाने हैं, ये क्या है भैया, 12 बनाना, ये इनका वर्क है। कितनी मिनट में खाना है, 12 मिनट में खाना है। अब 4 बंदर यानी कि 4 m2 की वैल्यू है, 4 केले इनका कार्य है, ये कितनी देर में खाएंगे, ये इनका टाइम है। ठीक है, अब काट दो 12 से 12, 4 से 4, तो टाइम आ गया इनका भी। वहां पे मिनट था तो यहाँ भी मिनट, और आंसर होगा मेरे भाइयों यहाँ पे, जब माथे पे हाथ मारा तो 12 मिला आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई। तो इस तरीके से चीजें आपको करनी होती है। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ूं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो है अपना है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये यहां तक चीजें क्लियर हैं तो मैं आगे चलूं अपनी टाइप पे। ठीक है, अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक जरूर कर दे। जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट भी साथ के साथ करते रहें कि यूजफुल कितनी है अपनी क्लासेस, और टेलीग्राम को ज्वाइन करा है कि नहीं करा है। और जितने भी साथी देख रहे हैं इन्होंने अपने सेकंड चैनल को भी अभी तक ज्वाइन किया है कि नहीं। अपना एक और चैनल है भाई भूपी दैया के नाम से, क्योंकि कल को आप नौकरी लग जाओगे, या जो साथी लग गए चाहते हैं कि फैमिली जुड़ी रहे, इंटरेक्शन होता रहे, तो इस पे अपना जुड़े रहे। अपने नाम से एक और चैनल है। अब टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में एक चीज याद रखना भैया, जो वेलोसिटी होती है, चाल होती है, वो होती है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मैं इसको हर बार ऐसे लिखूंगा, v इज इक्वल टू डी बाई टी, वेलोसिटी डी डिस्टेंस टी टाइम। जो भी चीज दी होगी उधर उधर शिफ्ट कर देंगे। मान लो टाइम पूछेगा तो टाइम ऊपर चला जाएगा, टाइम ऊपर चला जाएगा, वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। यदि डिस्टेंस पूछेगा तो टाइम के साथ वेलोसिटी गुणा हो जाएगी। बस ये चीज ध्यान में रखना है फॉर्मूले। ठीक है, मेन आपको ये याद रखना है। इसके अलावा क्या याद रखना है दोस्तों, इसके अलावा याद रखना है मैं यहाँ पे पेज ही अलग ले लेता हूं, v इज इक्वल टू डी बाई टी।
यदि दो चीजें सेम दिशा में जा रही हैं, इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, तो सेम दिशा में स्पीड होती है माइनस। अगर दो चीजें विपरीत दिशा में आ रही हैं, इसकी x है, इसकी y है, तो रिलेटिव स्पीड जो होती है जुड़ती है, दोनों की जुड़ती है। क्लियर है? बस ये चीज सीखनी है। जय हिंद भाई आशीष इंदौर, बस ये चीज सीखनी है। बाकी तो जो चीज सीखने की होगी वो हम क्वेश्चन में सीख लेंगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रेन कितनी लंबी दी है? भाई एक ट्रेन है, ये ट्रेन ऐसे बनाएंगे हम, ये ट्रेन चल रही है, इसकी लंबाई है 100 मीटर। रनिंग एट अ स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। द टाइम इन सेकेंड इन विच इट पासिस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। अब यहाँ पे एक रेलवे लाइन है और एक आदमी खड़ा है, ये ट्रेन चल रही है, चलती 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 इसको पार कर देती, इस आदमी को कितनी देर में करती है? इसको करती है, वो निकालना है कितनी देर में वो क्रॉस करेगी। बस एक चीज याद रखना है, टाइम पूछा है तो अभी हमने बताई थी v क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम पूछा है तो टाइम ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा टाइम निकालने का फॉर्मूला। बस तो टाइम निकालना है मेरे भाइयों, डिस्टेंस क्या ले यहाँ पे, देखो जब भी ये ट्रेन आदमी को क्रॉस करे या पोल को क्रॉस करे या किसी भी ट्री को कवर करे, क्रॉस करे, तो जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, वो खुद की ही दूरी तय करती है। मान लो ये ट्रेन है, पेन आई 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 यहाँ पे आ गई, इस आदमी को क्रॉस करना शुरू किया और यहाँ पे कर दिया, तो यानी कि यही तो डिस्टेंस उसने कवर किया खुद का। तो डिस्टेंस हमेशा खुद का लेना है, कितना, 100 मीटर। और यहाँ पे स्पीड कितनी है, स्पीड इसकी तो है ही नहीं, ये खड़ा है, तो खड़ा है तो केवल ट्रेन की स्पीड आएगी 30। अब यहाँ पे सोल्व यही नहीं होता है क्वेश्चन, क्यों, ये तो मीटर में है मेरे भाई और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसको 5/18 से मैं गुणा कर दूंगा तो ये भी आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर से मीटर टाइम हमारा सेकंड में आ जाएगा। इसको काट दो जो कटता है 30, 18 चला जाएगा ऊपर, नीचे रह जाएगा 30 गुना में 5, तो 0 से 0, 5 दूनी 3 छिक्का और 6 दूनी 12, तो 12 सेकंड में वो उसको क्रॉस करेगी। ठीक है, 12 सेकंड हो जाएगा। ठीक है भाई, विपिन राघव का आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब तैयारी आप खुद देख लो अपनी कितनी बढ़िया है आप लोगों की और किसकी कितनी नहीं है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक एक टाइप करते चलेंगे, चिंता मत करो भाई, टाइम स्पीड की भी और टाइम एंड वर्क की भी। अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कैसे होगा। देखो, अ ट्रेन पासिस 2 ब्रिज, अब एक जो ट्रेन है ये 2 ब्रिज को कवर कर रही है, एक ब्रिज ये रहा, एक ब्रिज ये रहा। ऑफ लेंथ, इस वाले ब्रिज की लेंथ है 800 और इस वाले ब्रिज की है 400 मीटर। ये छोटा ब्रिज है तो इसको छोटी कर लेते हैं। ठीक है, कितनी टाइम में इसको तो कवर कर रही है 100 सेकंड में, क्योंकि ब्रिज लंबा है, इसको कवर कर रही है वो 60 सेकंड में क्योंकि छोटा है। तो ट्रेन की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ मान लेते हैं भैया ट्रेन की LT है, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, ट्रेन पासिस 2 ब्रिज, अब ये कितनी वेलोसिटी से जा रही है, मान लो v से जा रही है, किससे जा रही है v वेलोसिटी से जा रही है, कुछ भी मान लो, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में मान लो, हमने मान लिया v। एक मेरे को बात बता दो, मान लेते हैं पहले ये इस वाले ब्रिज को क्रॉस करती है v स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कितनी दूरी तय करेगी। अब ये ब्रिज है, ये ट्रेन है, तो ट्रेन यहां आई, कवर करना शुरू किया और यहां पे आ गई। इसका मतलब उसने ये दूरी तो तय की ही की और साथ में अपनी भी करी है भाई। आदमी तो सीधा खड़ा था, उसकी तो 0 के बराबर है ट्रेन। अब मैं हूं ट्रेन के सामने, मेरी लेंथ, ट्रेन तो इतनी लंबी होती है मीटर्स में, किलोमीटर्स में, उसके सामने मेरी लेंथ 0 होती है खड़ी चीजों की।
ठीक है, जब ब्रिज हो या गुफा हो कुछ भी, तो दोनों की हम प्लस करते हैं, ठीक है, दोनों की मिला के वो दूरी कवर करेगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन का और ब्रिज का मिला के होगा, बस इतना सीखना था। तो टाइम कितना था 100, ठीक है, ये मीटर में था तो मीटर पर सेकेंड ही आएगी वेलोसिटी। अब ये ट्रेन इस वाले ब्रिज को कवर करेगी तो v इज इक्वल टू डी बाई टी। अब कितना डिस्टेंस होगा 400 प्लस में इसका खुद का लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में 400, ठीक है, इन दोनों की लेंथ होगी, डिवाइड बाय टाइम कितना है अब है 60। तो ये भी मीटर पर सेकेंड में है क्योंकि लेंथ किस में है, दोनों की मीटर में है, और टाइम सेकेंड में दिया है तो सेकेंड। एक बात मेरे को बता दो भैया, ये वेलोसिटी भी ट्रेन की है, ये वाली वेलोसिटी भी ट्रेन की है, तो दोनों को बराबर रखें कि नहीं रखें, रखें कि नहीं? सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा भैया? मैथ का अरिथमेटिक तो हो गया, ठीक है, जो लगभग था रीजनिंग का मैं करवा चुका हूं, मैथ का भी लगभग आपका हो चुका है। इसके अलावा जो भी आपको टॉपिक और करने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हिंदी का भी एक ही वीडियो में और खत्म हो जाएगा, हिंदी का भी लगभग खत्म हो चुका है। तो 3 चीजों के लगभग आपके खत्म हो चुके हैं। इंग्लिश और हरियाणा अपनी चली रही है। इससे पहले अगर आपको देखनी है तो हरियाणा भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूं अलग से प्लेलिस्ट में, जिसमें 57-58 वीडियो है, इनफ है आपकी, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, दोनों को बराबर रख दें बस। LT प्लस में 800 बटे में 100 बराबर है LT प्लस में 400 बटे में 7, दोनों को बराबर रख दिया। हमें LT की वैल्यू निकालनी तो सोल्व करके निकाल लो। 20 दिया 20 पंजे, इस 3 की गुणा यहां करते हैं, 3 गुणा में LT तो 3 LT प्लस में 3 गुणा में 800 2400 बराबर है, ये 5 इधर गुणा होगा, 5 गुणा में LT प्लस में 5 गुणा में 400 2000, ठीक है, 5 में से 3 2400 में से 2000 माइनस होगा तो 400, और 5 में से 3 होगा तो 2 LT। अब 2 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 200 मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 200, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है भाई? आगे चलते हैं, अब है तो क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो भाई ठीक है, कमेंट भी करते चलना सारे, ठीक है। रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ 2 ट्रेन इज, अब भैया 2 ट्रेन है, पहली और दूसरी, अब उनकी क्या दी है लेंथ की रेशो, लेंथ की रेशो कितनी है उनकी लेंथ की रेशो है 4:3। दूसरी बात वो कह रहा है स्पीड का अनुपात कितना है, स्पीड का अनुपात है पहली और दूसरे का 6:5, लेंथ का और स्पीड का अनुपात, लेंथ का है 4:3, स्पीड का है 6:5। तो हमें निकालना है रेशो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ पोल, कि इनके द्वारा जो टाइम लिया गया है पोल को क्रॉस करने का वो कितना होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, ठीक है, लेंथ की अनुपात स्पीड की अनुपात, तो टाइम का अनुपात निकाल लो पोल को क्रॉस करने का। कुछ नहीं करना, टाइम क्या होता है मेरे भाइयों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये क्या है अपनी लेंथ यानी कि d, स्पीड यानी कि v, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो d/v, तो टाइम का अनुपात आ जाएगा, टाइम का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 4/6, यहाँ पे 3, और नीचे स्पीड कितनी है 5, आ गया अनुपात। अब नीचे जो वैल्यू है 6 और 5, 6 और 5 का लेस है जो आएगा 30 आएगा, 30 से गुणा कर दो बस दोनों को, क्वेश्चन अपना खत्म। 4/6 गुणा में 30, 3/5 गुणा में 30, तो इसको काटोगे 6 पंजे 5 36, 5 चौका 20 और ये 6 3 18, तो 20:18 होता है। क्लियर है भाई? अगर इतना क्लियर है तो आगे चलूं मैं। अगर इतना क्लियर है तो आगे चलूं, बस कुछ नहीं करना था, इसको इससे भाग, इसको इससे भाग करके निकाल देना। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। एक एक टाइप कवर कर रहे हैं हम, एक भी टाइप आपकी बाहर नहीं जाएगी इससे। बहुत बढ़िया भाई आशीष। हाउ मेनी सेकेंड्स विल अ ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस अ मैन
अब यहाँ पे दो हैं, दो क्रॉस करे, अब मैन की भी, वहां पे मैन खड़ा था, यहाँ पे अब मैन और ट्रेन भी आपस में चलेंगी, तो ये रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन है आपके। कह रहा है एक ट्रेन है भाई, कितनी लंबी है, वो है 500 मीटर लंबी, ठीक है। क्रॉस अ मैन वॉकिंग विद, एक आदमी चल रहा है, अब इस आदमी की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन, अब ट्रेन यदि इस दिशा में है तो आदमी भी इसी दिशा में चल रहा है। इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 63, यदि इस ट्रेन की स्पीड है भैया 63 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों किलोमीटर है, ये 3 और ये 63, तो वो कह रहा है कि हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। तो टाइम बता दो, कितनी टाइम में इसको क्रैश करेगी, बस टाइम इज इक्वल टू, अभी क्या पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही तो पढ़ा था, यानी कि d बाय v। अब डिस्टेंस क्या लेंगे, आदमी के केस में डिस्टेंस लेंथ ही होती है ट्रेन की, ये मैं बता चुका हूं। आदमी के केस में जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की ही लेंथ होती है 500 मीटर। वेलोसिटी, अब यहाँ पे ये भी चल रहा है, ये भी, ट्रेन भी, वहां पे आदमी खड़ा था तो केवल इसकी ले ली थी हमने। अब दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, ये चीज पहले ही बताई थी मैंने, इसीलिए बताई थी, तो दोनों को प्लस करेंगे। अब ये भी चल रही है, ये भी चल रहे हैं 3 की स्पीड से, कितने की स्पीड से, 3, और दोनों की डायरेक्शन एक ही है। जब एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं तो माइनस करते हैं, क्या करते हैं, 63 माइनस में 3। अभी किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मीटर है, तो 5/18 से भी गुना करेंगे ताकि ये आ जाए मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो 500 बटे में 63 में से 3 घटाओगे 60, 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा 5, काट दो 0 से 0, 6 तिया 18 और 5 ढाई और 10 तिया 30, तो 30 सेकंड में क्रॉस करेंगे भैया, कितनी में, 30 सेकंड में। क्लियर है, अगर क्लियर है तो भाई आगे चलो। अब तो सिंपल से क्वेश्चन है, बस सोल्व करना है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सिंप्लीफिकेशन है बस। टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूरी ट्रेन की लेंगे क्योंकि आदमी है, पोल है या पेड़ है, तो लेंथ हम सिर्फ ट्रेन की ही लेते हैं दूरी। अब वेलोसिटी है, दोनों सेम ही दिशा में चल रहे हैं तो माइनस करके रख देंगे, अगर अपोजिट में होता तो प्लस कर देते हैं। अपोजिट का भी आएगा क्वेश्चन, करेंगे अपोजिट का भी। कह रहा है कांस्टेबल फॉलो अ थीफ, अब जो एक पुलिस वाला है अपने से 200 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा कर रहा है। अब ये तो चोर है भाई, ये क्या है, चोर है। ये कांस्टेबल साहब है, अपने हाथ में डंडा लेके इसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, अपने कांस्टेबल साहब। और ये कितनी आगे है, ये चोर इससे 200 मीटर आगे भाग रहा है, तो चोर तो आगे ही रहेगा। यदि पुलिस वाला तथा चोर की गतियां 8 किलोमीटर घंटा और 7 किलोमीटर घंटा है, तो भैया दोनों की वेलोसिटी दी है, चोर की जो है और इस पुलिस वाले की जो है, ठीक है। कांस्टेबल की है 8 किलोमीटर प्रति आवर, इसकी है 60। अब चोर की कम होगी तभी तो पुलिस वाला पकड़ पाएगा, अगर चोर की 8 होती, इसकी 7 होती, भैया ये तो आगे ही रहेगा, और पहले ही आगे है 200, पकड़ कब पाएगा, तो तभी तो पकड़ पाएगा जब पुलिस वाला इससे तेज भागेगा, तो तभी तो हाथ में आएगा। तो कांस्टेबल कैच थीफ इन, कितनी देर में पकड़ पाएगा, तो ये वैसा ही क्वेश्चन पड़ गया, टाइम निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो कितनी देर में पकड़ पाएगा, तो टाइम ही तो निकालना है। अब डिस्टेंस कितना है भैया, ये वाला जो डिस्टेंस है ये खत्म करना है उसको, कि 200 मीटर आगे चल रहा है, इसी को खत्म करेगा जब भी तो पकड़ पाएगा, ये 200 मीटर का डिस्टेंस खत्म करना है। और स्पीड कितनी है, दोनों की एक ही दिशा है, तो दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 8 माइनस में 7, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 से भी करेंगे इसको, ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा करने से वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। सोल्व कर लो, तो 200, 8 में से 7 गया तो 1, 18 ऊपर जाएगा और 5 रह गया नीचे, तो 5 चौक 18 चौक 72, लेकिन ये तो भैया सेकंड आई है, आंसर बताना है मिनट में,
ये देख लेना। अब मिनट में करने के लिए इसको 60 से भाग करेंगे ताकि ये किस में बदल जाए, मिनट में बदल जाए। तो 0 से 0 12, तो 12 मिनट में कांस्टेबल साहब जो है वो पकड़ पाएंगे चोर को। ठीक है, ये कौन से चैप्टर है सर मैथ का? ये टाइम स्पीड डिस्टेंस है भैया। ठीक है, ये तो पता ही होगा ना, 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या होगा। ओके सर, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फॉर स्टेशन ए और बी टुवर्ड बी और ए। कह रहा है एक ट्रेन यहां से शुरू होती है, एक यहां से शुरू होती है, बी वाली ए के लिए और ए वाली बी के लिए शुरू होती है, दो ट्रेनें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी 220, यदि ए और बी के बीच में जो दूरी है स्टेशनों की वो कितनी है, 220 किलोमीटर है। ठीक है, और देयर स्पीड आर, यहां से जो ट्रेन चलती है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से जो ट्रेन चलती है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने टाइम के बाद वो आपस में मिलेंगी, मीट करेंगी। ठीक है, मान लो यहां से कोई ट्रेन चली, एक यहां से चल रही है विपरीत दिशा में, तो कोई ना कोई तो टाइम आएगा जब वो आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो कितने टाइम के बाद मिलेंगी, तो यानी कि वो टाइम निकालना है हमें। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस हमने कवर करना, यहां से चली तो आएंगी 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 मिलेंगी। तो यानी कि ये दूरी तो तय करी उसने दूरी कितनी करी, 220 किलोमीटर की तय करी। स्पीड क्या है, अब दोनों चल रही है तो रिलेटिव स्पीड लेते हैं, रिलेटिव। अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो 60 प्लस में 50, ये चीज पहले ही बता चुका हूं मैं, विपरीत दिशा में है तो दोनों प्लस होंगी। अब ऊपर किलोमीटर में है, नीचे किलोमीटर पर आवर में है, तो कोई चेंज नहीं करना है। तो 220 बटा में 60 और 50 हो जाएगा 110, तो 0 से 0 11 दूनी 22, तो 2 घंटे के बाद वे दोनों आपस में मिलेंगी। ठीक है, ठीक है भाई, 2 घंटे के बाद। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई फिर। क्लियर है तो सिंपल सा सोल्व करना, तो थीफ वाला ही क्वेश्चन है जैसा थीफ का था, बस इसमें वो सेम में थे, इसमें विपरीत में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स आर रनिंग 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। दो ट्रेनें हैं भैया, एक ये और एक ये है। एक चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक ही दिशा में चल रही है। अब वो क्या कहता है, फास्ट ट्रेन कंप्लीटली पासिस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन। यानी कि वो कहता भैया जो फास्ट वाली ट्रेन है ना, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली, इस स्लो स्पीड में बैठे एक आदमी को, मान लो ये जो ट्रेन है जो स्लो चल रही है, ये इसके अंदर कोई आदमी बैठा है। इस स्लो स्पीड के अंदर बैठे आदमी को क्रॉस करती है ये तेज वाली, कितनी देर में, 5 सेकंड में। ठीक है, तो लेंथ निकालनी है इस फास्ट वाली ट्रेन की, इस फास्ट वाली ट्रेन की लेंथ निकालनी है कितनी होगी। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, ट्रेन में बैठे आदमी को क्रॉस कर रही है, तो ये हमारी वही टाइप बन जाएगी ट्रेन और आदमी वाली। अब जिसमें आदमी बैठा है उसमें हम क्या करेंगे, उसको आदमी मान लेंगे, ट्रेन तो मानेंगे ही नहीं, खत्म कहानी। बस ये मान के चलो कि ये तेज जो ट्रेन है इस आदमी को क्रॉस कर रही है, और ये ट्रेन में अगर आदमी बैठा है स्लो में, तो ये स्पीड इस आदमी की ही है कि वो आदमी चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। क्वेश्चन खत्म। ठीक है सर, आफ्टर प्लीज डिस्कस अबाउट द इंग्लिश सिलेबस, वोकैब एंड ग्रामर। ठीक है भाई, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं, तो वो जरूर देख ले भाई आप। ठीक है, सीईटी सिलेबस में।
तो आपकी ये टाइप बन गई ट्रेन और आदमी वाली, बस कहानी खत्म। तो हमें क्या निकालना था, लेंथ निकालनी थी। तो लेंथ निकालनी है तो यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को टाइम से गुणा ही तो करते हैं, यही तो करते आए हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, ये जो ट्रेन है इस आदमी को क्रॉस कर रही है यानी कि खुद की डिस्टेंस को कवर करेगी, एलटी को। वेलोसिटी क्या है इसकी 40 है, इसकी 20 है, दोनों एक ही दिशा में है तो एक ही दिशा में माइनस होंगे। 40 माइनस में 20 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से कन्वर्ट कर देंगे। गुणा में टाइम कितना दिया है, 5 सेकंड दिया मेरे भाइयों ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा आंसर आएगा मीटर में। बस इसको सोल्व कर लो। अब लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आ गई, 40 माइनस 20 20, 5 गुणा में 5/18। तो 2 से काट लेता हूं, 2 निम्मा 2 धाई, तो 5 5 25 और धाई 250/9 मीटर। और 250/9 का मतलब क्या होगा, 9 दूनी 18 और 9, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 7 0 बचेगा हमारा 9 7 63, तो आंसर आएगा 27 सही 7/9 मीटर ठीक है भाई हो जाएगा 27 सही 7/9। ठीक है, आगे चले। अगर वो तेज वाली में बैठता, आदमी कहता कि स्लोअर ट्रेन तो क्रॉस कभी करेगी ही नहीं, तेज वाली स्लोअर को क्रॉस करिए, तो हम ये वही केस मान लेंगे मेरे भाइयों कि ये जो ट्रेन है फास्ट वाली आदमी को क्रॉस करिए और आदमी की ही स्पीड ये 20 है। ठीक है, और वैसे भी स्लोअर वाली की तो लेंथ अगर मानने भी गए तो क्वेश्चन हो भी नहीं पाएगा। अगला है ऑन अ जर्नी अक्रॉस कोलकाता टैक्सी। अब देखो ये एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट। कितने भी आदमी दे दे, एवरेज वेलोसिटी का जब भी क्वेश्चन आए स्टार मार्क कर लो ना, इसी टाइप से करेंगे, ये कंसेप्ट सीख लो। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एक आपने ये क्वेश्चन भी देखा होगा कि पहले यहां जाता है फिर इसको फिर इसको फिर इसको, वो भी इसी टाइप से होगा। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं कंसेप्ट सीख लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक आदमी निकलता है कोलकाता की जर्नी में टैक्सी, एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 50% ऑफ द डिस्टेंस। कह रही है 100% की यदि दूरी है, इसकी जो 50% की दूरी है वो कितनी स्पीड से जा रहा है, वो चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर वो कह रहा है 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है अगली 40% की दूरी, और जो रिमेनिंग है 50 और 40 90 यानी कि 10% की जो दूरी रह गई रिमेनिंग, वो कौन सी वेलोसिटी से चल रहा है, वो चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ओवरऑल उसकी एवरेज औसत स्पीड क्या होगी ये बतानी है, ओवरऑल कितनी होगी। तो कैसे करोगे भाई, इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, आपको क्या करना है, जो वेलोसिटी दी है उस वेलोसिटी का लेस लेंगे। ठीक है उस वेलोसिटी का क्या लेंगे, लेस है। तो ये वेलोसिटी थी हमारी, इन वेलोसिटी का लेसन लेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये डिस्टेंस देगा। ये क्या देगा, डिस्टेंस। ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी का जब एलसीएम लेंगे तो उससे हमें पता चलेगा दूरी का। तो 50 40 और 20 की जो लेस है वो हम मानते हैं 200। ये हमारे पास 200, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो दूरी आ गई हमारे पास 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। क्लियर है कि नहीं भैया। अब क्या करेंगे, अब हमें करना है इसको भाग, जैसे ही वो टाइम एंड वर्क वाले में करा था। इस 200 को यदि मैं 50 से भाग करूं तो कितना आएगा मेरे भाइयों, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। थोड़ा सा इस पेज को शिफ्ट कर लेना है, होगा नहीं तो इसके ऊपर ही लिख देता हूं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस 200 को यदि मैं 40 से भाग करूं तो कितना आएगा मेरे भाइयों, 5 आएगा। दिख रहा है कि नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आएगा 5, ये आएगा 4। इस 200 को यदि मैं 20 से भाग करूं तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो भाग करने के बाद जो मेरे को मिलेगी वो टाइम की वैल्यू मिलेगी। ये तो पता ही होगा ना हमें, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यही तो हम कर रहे हैं, डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर रहे हैं, तो टाइम की वैल्यू हमें पता चल रही है इतना समझ में आ गया कि नहीं,
सर चैप्टर का नाम तो बताया करो। बता तो दिया भाई जी, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। इससे पहले भी बताया था, टाइम एंड वर्क करा है हमने। आप लेट जुड़े हो भाई महादेव जी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हमें। तो कैसे निकलेगी, 50% का मतलब होता है मेरे भाइयों 50 बटे में परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, यानी कि आधी दूरी। 40% का मतलब होता है 40 बटा में 100, यानी कि 20 दूनी और 20 पंजे 2 बटा 5। 10% का मतलब होता है 10 बटे में 100, यानी कि 1 बटा में 10 दूरी। तो ये दूरी है, ये क्या है, डिस्टेंस का अनुपात कितना है जो दिया है, वो दिया है 2/5 1/10, यही तो दिया है। ये अनुपात हम लिख लेंगे, ऐसे अनुपात देगा आपको, वो इस तरीके से लिख लेना है। अब इस फ्रैक्शन को हमें हटाना है, तो 2 5 और 10 है, इनका लेस 10 आएगा। इन सबको 10 से गुणा कर देते हैं, इन सबको किससे गुणा कर देते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। तो क्या आएगा, 2 पंजे, ये आएगा 5 दूनी, यानी कि 2 दूनी 4, 10 से 10 कटा, 5 4 और 1 अनुपात आ गया कि 5 दूरी फिर 4 दूरी फिर 1 दूरी कर रहा है 4 5 और 10 में। इतना समझ में आ गया। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। वो कैसे निकलेगी भाइयों, तो v एवरेज हमारी क्या हो जाएगी, v एवरेज होती, v का मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारा ये था 5 4 और 1, तो 5 ये भी तो डिस्टेंस था, तो इस 200 को 5 4 और 1 को ऐड करके गुणा कर देंगे। ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस, या तो एक तरीका करो 200 को 5 से गुणा करो, 200 को 4 से, 200 को 1 से गुणा करके ऐड करो, या फिर इन सबको गुणा करके 5 4 और 1 यानी कि 5 + 4 + 1 की दूरी है, और ये भी डिस्टेंस है, दोनों को आपस में गुणा करना है। नीचे टाइम है, तो अब क्या करेंगे, इस टाइम को डिस्टेंस की रेशो से गुणा करना है। 4 को पहली वाली रेशो से, तो यानी कि 4 गुणा में 5, प्लस में दूसरी रेशो को दूसरी वाली से 5 गुणा में 4, प्लस में तीसरी रेशो को तीसरी रेशो से 10 गुणा में 1। भैया ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक से करोगे तो इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, सोल्व नहीं होगा, तो यही कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। चैप्टर 1 टाइम एंड वर्क, ताकि ना जुड़े तो पूछे ना। भैया चैप्टर 1 नहीं है, इससे पहले भी क्लासेस आ चुकी है। इस वीडियो में हम 2 कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क इससे पहले हमने करा है, फिर टाइम एंड स्पीड कर रहे हैं। अब इससे पहले के भी हम चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 5 4 9 और 1 10, तो 200 गुणा में 10। नीचे क्या आएगी, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 10, तो 20 20 और 10 यानी कि 50 आएगा। इसको काटेंगे 4 और 4 ढाई 40, तो 40 हमारे पास उत्तर आ जाएगा। अगर ये कंसेप्ट आपको आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आपका यहां से नहीं जाने वाला है। क्लियर है भैया। हमने क्या करा है, सबसे टिपिकल जो क्वेश्चन कहते हैं ना टाइम स्पीड का, वो है ये। वेलोसिटी दी थी, लेस से निकाल के डिस्टेंस निकाल लिया, फिर डिस्टेंस को भाग दिया तो टाइम का अनुपात आ गया। अब जो अलग अलग दूरी तय कर रहा था उनका फ्रैक्शन निकाल लिया हमने, अनुपात। अब क्या करा, एवरेज वेलोसिटी के लिए इस डिस्टेंस को इन सब को प्लस करके ऊपर लिख दिया, नीचे लिखना था टाइम, तो टाइम के अनुपात को डिस्टेंस के अनुपात से गुणा करके यहां लिख देंगे। पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे वाले को तीसरे अनुपात से गुणा करके ऐड करके सोल्व कर देंगे। ठीक है मेरे भाइयों, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, टाइम एंड स्पीड का सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन कहते हैं, मुश्किल तो खैर नहीं, अगर कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो वो भी मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए कैसे करोगे टाइम एंड स्पीड का। कहता है कि मैन रिड्यूसेस स्पीड टू 2/3, ही टेक्स 1 hour मोर इन वॉकिंग। देखो ये जो टाइप बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ओल्ड न्यू। ठीक है, पहले इस स्पीड से चल रहा था, फिर इतनी घटा दी, इतना कम समय, इतना ज्यादा समय, तो इस तरीके से ही करोगे। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपनी गति को 2/3 तक कम कर देता, मान लो जो नीचे दी है उसी को मान लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो नीचे का होता है ना डिनोमिनेटर, उसी को हम पहली स्पीड मान लेते हैं, कि उसकी जो ओल्ड स्पीड थी मेरे भाइयों, ओल्ड वेलोसिटी, वो कितनी थी, 3 ही थी। अब न्यू कितनी हो गई उसकी,
अब वो क्या करता है, इस 3 का 2/3 तक कम कर देता है। 3 थी, जो नीचे होता है उसको हमने मान लिया ओल्ड चल रहा था जिससे, अब अपनी इसका 2/3 कम कर दिया, यानी कि 3 से 3 कटा तो यानी कि 2 कम कर दिया, यानी कि 2 तक आ गया, तो अब वो 2 से चल रहा है। पहले 3 से चल रहा था तो अब 2/3 तक कम कर देता है, तो 2/3 से चल रहा है। सर मुझे ट्रिक याद नहीं रहती, तो अगर मैं बेसिक तरीके से सारा मैथ कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? क्योंकि सीईटी एग्जाम में टाइम काफ़ी मिलता है, सोल्व हो जाता है भाई सोल्व, ठीक है। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन यदि बेसिक से करने लग गए तो मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट आप आराम से ले लोगे, और उसमें फिर भी कोई गलती कर दी तो फिर टाइम अगली 10 मिनट और खराब करोगे, ठीक है। फिर टेंशन में फिर सारा ही पेपर आपका गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे वैसे करो। पहले 3 से चल रहा था, अब कितनी स्पीड से चल रहा है? 2 से। 1 घंटा ज्यादा लेता है। अब मेरे को एक बात बता दो, v जो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे जिक्र v का हुआ है और टाइम का, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस सेम ही है। जब ये वैल्यू कांस्टेंट है अगर डिस्टेंस, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो टाइम का इनवर्स है। वेलोसिटी क्या है? टाइम का इनवर्स है। अगर वेलोसिटी का अनुपात 3:2 है तो टाइम का अनुपात मेरे भाइयों उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 आगे और 3 पीछे। क्लियर है कि नहीं? ओल्ड न्यू का कंसेप्ट ये कहता है, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इनवर्स है, उल्टी, ठीक है। तो जो अनुपात होता है उसको उल्टा करके लिखते हैं तो टाइम का आ जाएगा 2 और 3। पहले यदि 2 टाइम लेता था तो अब कितना ले रहा है? 3, ठीक है। अब कितना ले रहा है? 3। ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में, ये वाली चीज यदि कांस्टेंट है डिस्टेंस, तो वेलोसिटी जो है टाइम का उल्टा है, ठीक है। तो अब खुद ही देख लो, आप पहले 2 ले रहा था अब 3 ले रहा है, तो 1 जो है वो ज्यादा ले रहा है, 1 मोर ले रहा है, और यही वैल्यू उसने खुद दे रखी है कि 1 घंटा ज्यादा लेता है। तो अब बताना है हमें टाइम टू कवर द डिस्टेंस विद इज ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड से कितना टाइम ले रहा था? पहले ओरिजिनल स्पीड ये थी 3, तो इससे कितना टाइम ले रहा था मेरे भाइयों? वो इससे ले रहा था 2, ठीक है, डायरेक्ट आंसर। अब कितना टाइम ले रहा है? 3 ले रहा है, ठीक है कि नहीं? क्लियर है? तो आगे चलो भाई, इतना समझ में आ गया तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगली टाइप अपनी ये है, एक राम अराइव्स एट अ बैंक 15 मिनट अर्लियर। मान लो एक बैंक में उसको पहुंचना था, ये टाइम है जिस पे उसको पहुंचना था, लेकिन वो क्या करता है, बैंक में 15 मिनट पहले पहुंच जाता है शेड्यूल्ड टाइम से। तो ये अपना शेड्यूल्ड टाइम था, तो इससे 15 मिनट वो पहले पहुंच गया, ठीक है, अर्लियर, जल्दी पहुंच गया। कब पहुंचता है? यदि वो 42 की स्पीड से चलता है, यदि वो यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं हम S1 स्पीड से वो चल रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो वो इस टाइम से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। इफ ही ड्राइव्स द कार एट 35 किलोमीटर, यदि अब 42 से चल रहा था अब कम से चल रहा है, तो इसका मतलब लेट पहुंचेगा, 5 मिनट लेट है, यानी कि जिस टाइम से आना था उसके 5 मिनट बाद आता है। कब? यदि वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा से चले। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये चीज समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं। तो डिस्टेंस ऑफ द बैंक फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो यानी कि दूरी बतानी है हमें, बैंक से स्टार्टिंग पॉइंट की दूरी कितनी है, डिस्टेंस बताना है। ये चीज समझ में आ गई। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, पहले स्पीड से चल रहा था तो लेट या ज्यादा जल्दी पहुंच गया, अब दूसरी स्पीड से चले या कम या ज्यादा पहुंच गया, तो आपको एक चीज याद रखनी मेरे भाइयों, वो फॉर्मूला है S1 S2 डिवाइड बाय S1 माइनस S2 इनटू में टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें देता है। यदि दूरी पूछ रहा है, पहले S1 स्पीड से चल रहा था, अब स्पीड कम या ज्यादा कर दी, दोनों का अंतर इनटू में टाइम टाइम टेकन कह दो या टाइम डिफरेंस कह दो या टाइम का गैप,
या क्या कह दो, टाइम का गैप। ठीक है, ये कंसेप्ट हमें यहां पे यूज करना है। कैसे करोगे देखो, पहले वो चल रहा था 42, यानी कि S1 की वैल्यू क्या है 42, अब वो चल रहा है 35 की स्पीड से, तो 42 गुना में 35 डिवाइड बाय दोनों का गैप 42 माइनस में 35 गुणा में टाइम डिफरेंस, टाइम का अंतर देखना। देखो भैया अंतर कितना है, इसमें और इसमें अंतर, ये वाला अंतर देखना आपको। तो अंतर है 5 और 15 20 का। कभी ऐसे ना कर देना 15 माइनस 5 10, 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद, तो 15 और 5 20 का अंतर है। कितने का अंतर है, 20 मिनट का अंतर है। तो ये हमें देगा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस दे देगा। अब एक बात बता दो, ये किलोमीटर पर आवर में है ये वाली चीज, और ये मिनट में है, तो इसको आवर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा। बस सोल्व कर दो। अब तो सोल्व करके आंसर आ गया 42 गुना में 35, नीचे आएगा 7 गुना में 20 बटे में 60 बराबर है डिस्टेंस। तो 20 तिया 7 पंजा 35 और ये आएगा 14 तिया 42 और 14 पंजे 70 किलोमीटर की दूरी है स्टार्टिंग पॉइंट से घर की। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आगे चलते हो भाई। अगर ये चीज समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं, ठीक है। अगर नहीं आई तो एक बार और देख लेना, फिर भी नहीं आई तो बता देना भाई। अगला बताइए कैसे करोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक एक जो टाइप है, एक एक कंसेप्ट है, वो मैं साथ के साथ आपको बताता चल रहा हूं भाई। कह रहा है 2 ट्रेन स्टार्ट एट अ सेम टाइम फ्रॉम अलीगढ़ एंड दिल्ली। एक शुरू होती है अलीगढ़ से सेम टाइम पे, एक शुरू होती है दिल्ली से, एंड प्रोसीड टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रही है भैया। वो कह रहा है एक दूसरे की तरफ आ रही है, अलीगढ़ और दिल्ली से शुरू होती हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही है कितनी कितनी दूरी से, 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब वो कह रहा है when they meet, जब वो मिलती है तो पाया गया कि one has traveled 70 किलोमीटर मोर देन द अदर, कि एक ट्रेन दूसरी से 70 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर चुकी है। तो दोनों स्टेशन के बीच की ये दूरी बतानी है, क्या होगी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि एक ट्रेन वहां से शुरू हुई एक वहां से शुरू हुई, पाया गया कि एक दूसरे से इतने किलोमीटर ज्यादा कवर कर चुकी है, तो जब भी हमें टाइम निकालना हो कि कितने टाइम के बाद वो मिली हैं, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब ये डिस्टेंस आपको क्या लेना है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस, कि भैया एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कवर करेंगी वो एक्स्ट्रा स्पीड से ही होगा। ठीक है, अब इसकी स्पीड 14, इसकी 21, अब इसकी स्पीड 7 किलोमीटर ज्यादा है ना, तो 7 किलोमीटर ज्यादा है तो इससे ज्यादा डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी। अब मान लो ये भी 14 ये भी 14 से चल रही होती तो सेम सेम दूरी तय करती कि नहीं। अब जो 70 किलोमीटर का गैप आया, ये 7 किलोमीटर जो स्पीड का अंतर है उसकी वजह से आया मेरे भाइयों। क्लियर है कि नहीं। तो टाइम निकालना है टाइम वो कब मिली, कब एक दूसरे से मिली, तो उसके लिए होता है एक्स्ट्रा डिस्टेंस एक्स्ट्रा स्पीड। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना 70 किलोमीटर और एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है 21 माइनस में 14, 7 किलोमीटर की एक्स्ट्रा स्पीड थी। तो भाग कर दो 70 बटे में 21 माइनस 14 7, तो ये 10 घंटे में एक दूसरे से मिलती है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा वो कितनी देर बाद मिली है, कितनी दूरी तय करी, यानी कि दोनों 10-10 घंटे चली। तो दोनों 10-10 घंटे चली का मतलब क्या होता है, अगर ये 14 की स्पीड से 10 घंटे चली तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इस पहले वाली ने। तो डिस्टेंस के लिए स्पीड को टाइम से गुणा करते हैं, स्पीड को टाइम से गुणा करते हैं। तो पहले वाली 14 की स्पीड से 10 घंटे चली तो 140 किलोमीटर ट्रेवल करा, और दूसरे वाली 21 की स्पीड से मेरे भाइयों 10 किलोमीटर चली तो इसने 210 किलोमीटर ट्रेवल करा। टोटल दूरी कितनी तय करी, अगर इसने 210 करा और इसने 140 करा
तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आई, तो दोनों को ऐड करके ही तो आएगी। तो टोटल डिस्टेंस आएगा d1 प्लस d2 से, दोनों डिस्टेंस को ऐड करके। तो 140 प्लस 210 है, और ये कितना आ जाएगा 350 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच। क्लियर है कि नहीं? संदीप कुमार बहुत बढ़िया भाई, 350। बस टाइम निकाल लो कि कितनी देर के बाद मिली। एक्स्ट्रा डिस्टेंस एक्स्ट्रा स्पीड हमारे पास आ गया 10 घंटे। तो 14 की स्पीड से 10 घंटे 140, 21 की स्पीड से 10 घंटे 210 दूरी तय करी। तो ये टोटल दूरी दोनों को ऐड करके आ जाएगी। खत्म कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए कैसे करोगे। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बता दो। देखो, अ फार्मर ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर। वो कह रहा है एक फार्मर है, 61 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितनी देर में कवर करता है, 9 घंटे में। ही ट्रेवल पार्टली ऑन फुट। अब वो कहता है कि वह कुछ तो 4 किलोमीटर की दर से, इसका कुछ हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल चलता है। कैसे चलता है? पैदल। और कुछ हिस्सा जो है 9 किलोमीटर की दूरी से, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल पे चलता है। तो पैदल कितनी दूरी तय करी? तो पैदल जो है कितनी दूरी तय करता है, ये क्वेश्चन करेंगे हम मिक्सर एनालिसिस से। जब भी टोटल दे रखा हो 61 किलोमीटर 9 घंटे में, अब इस 61 किलोमीटर का कुछ हिस्सा पैदल चलता है, कुछ हिस्सा साइकिल से चलता है। तो साइकिल पे दूरी बताओ या पैदल बताओ, कैसे करोगे? मिक्सर एलिगेशन कैसे लगाएंगे भाई? अब देखो लो, ये वेलोसिटी दे रखी है, पैदल चलता है 4 से, साइकिल पे चलता है 9 से, और दोनों को मिला के यानी कि जो टोटल दूरी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसकी वेलोसिटी आएगी यहां से डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 61 है, और टाइम कितना है 9। 61 किलोमीटर तो 61 बटा में 9, दोनों का मिला के तो यही आएगा ना टोटल। पार्टली पैदल जो चलता है 4, साइकिल पे चलता है 9, दोनों को मिला के डिस्टेंस अपॉन टाइम 61 किलोमीटर 9 घंटे में, तो 61 बटे 9 आ गया यहाँ पे। अब ये फ्रैक्शन हटानी पड़ेगी, तो फ्रैक्शन हटानी पड़ेगी तो क्या करेंगे, इनके नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 9 है, तो 9 से गुणा कर देंगे क्योंकि 9 हटाना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, 9 से 9 कटा, ये तो 61 बन गया। अब ये 9 चौका कितना हो गया मेरे भाइयों, ये हो गया 36, और ये कितना हो गया 9 निम्मा 81, ये हो गया 81। अब दोनों को माइनस करके लिखते हैं हम यहाँ पे। 81 में से 61 घटाओगे तो कितना आएगा 20, और 61 में से 36 घटाओगे तो कितना आएगा 25। इसको और छोटा कर लेते हैं, 5 चौका 5 5 25। तो वेलोसिटी का जो काट के आता है वो हमें टाइम का अनुपात पता लगता है कि पैदल चला 4 घंटे, साइकिल पे चला 5 घंटे। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि वो पैदल कितना दूरी तय करी। अब दूरी के लिए क्या करते हैं मेरे भाइयों, दूरी के लिए करते हैं स्पीड गुना में टाइम। तो ये टाइम आ गया पैदल का, और पैदल की स्पीड दे रखी है कितनी 4, तो कर दो गुना दूरी। 4 घंटे चलता है पैदल, कितनी स्पीड से 4 की से, तो 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर साइकिल की पूछता 5 गुना में 9, ओरिजिनल लेनी है, ये वाली नहीं लेनी, कभी ये ले लो, 9 गुना में 5 45 किलोमीटर चलता यदि साइकिल पे चलता। अब दोनों को ऐड करके देख लो, 45 और 16 61 टोटल दूरी थी, ठीक है नहीं 16, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया भाई हो जाएगा। तो ये थे अपने क्वेश्चन टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड स्पीड के। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि अभी तक नहीं किया है। तो टू द पॉइंट आपको सारी चीजें अपने चैनल पे मिलने वाली हैं, और चैनल को शेयर जरूर कर दें। इसकी जो पीडीएफ है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
हर एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नहीं तो आप सर्च करेंगे माई एग्जाम के नाम से तो वहां भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही भाई। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, थैंक यू। और कोई डाउट है किसी साथी का भाई? ठीक है, खत्म करते, थैंक यू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप कुमार। ये चैनल तरक्की करे तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर तरक्की करेंगे भाई। बस अपना प्यार इसी तरीके से दिखाते रहो, सपोर्ट करते रहो, इतना ही बहुत है। तरक्की मिल के करेंगे भाई, ठीक है।